सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार ये इस प्लेलिस्ट की 19th वीडियो है। स्पेसिफिक वीडियोस कोर्स से रिलेटेड है, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं। एक वीडियो और रह गई है 20वीं। उसके बाद हम 10 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे कंप्लीट HTML CSS का यूज़ करके विदाउट यूजिंग एनी जावास्क्रिप्ट। करेक्ट। सो वापस आते हैं इस वीडियो में। सो ये इस प्लेलिस्ट की 19th वीडियो है और इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे होंगे हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता हूँ, कस्टम प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कस्टम वेरिएबल्स के बारे में। CSS के अंदर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनका इस्तेमाल क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ सिंटेक्स भी लिखा है उसका, बड़ी आसान भाषा में तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो बने रहो। अच्छा यार, डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। कस्टम वेरिएबल इन CSS आर ऑल्सो नोन एज CSS कस्टम प्रॉपर्टीज। मतलब हम इन कस्टम वेरिएबल्स को कस्टम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। करेक्ट। दिस अलॉट डेवलपर्स टू डिफाइन एंड रीयूज स्पेसिफिक वैल्यूज थ्रू आउट द स्टाइल शीट। यानी कि जो CSS की फाइल होती है, डेवलपर्स को बेसिकली ये कस्टम प्रॉपर्टीज अलाउ करती है, प्रॉपर्टीज की जो कस्टम प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है CSS में यूज़ करने के लिए। अगर मैं आसान भाषा में, आसान एग्जाम्पल में तुमको बोलूँ, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो तुम्हें एक वेबसाइट का कलर चेंज करना हो और तुम सिर्फ एक लाइन चेंज करो और पूरी वेबसाइट में कलर चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब ये मस्त लगेगा ना बार बार CSS फाइल में सर्च करना पड़े, ना हर जगह जाके रिप्लेस करना पड़े लाइन बाय लाइन। यही काम होता है यार CSS वेरिएबल का, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज में हम कस्टम प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कस्टम प्रॉपर्टीज़ और कस्टम वेरिएबल। सबसे पहले यार कस्टम प्रॉपर्टीज़ का बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है। सो कस्टम प्रॉपर्टीज़ या फिर कस्टम वेरिएबल बेसिकली एक वेरिएबल ही है। CSS में होता है ये वेरिएबल, जिसमें तुम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे कलर, फॉन्ट साइज या मान लो स्पेसिंग। और जब तुम्हें यार वो कहीं भी यूज़ करनी हो पूरी अपनी CSS फाइल में, तो तुम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखो और वो यूज़ हो जाएगी। करेक्ट। और CSS में जो कस्टम प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमेशा 2 डैश, यानी ये जो डैश है ना, ये वाला मेन के पीछे, पीछे जाता हूँ मैं, ये जो मेन के पीछे ये डैश है ना, एक डैश ये रहा, एक डैश ये रहा, वो इस तरह से स्टार्ट होती हैं। सेम ये डैश ये रहा, ये डैश ये रहा, इस तरह से स्टार्ट होती है कस्टम वेरिएबल। ठीक है। अभी यहाँ ये जो एक डैश, 2 डैश और मेन कलर यार बेसिकली एक वेरिएबल है जिसमें हमने ये कोई तो ब्लू कलर का शेड है ये स्टोर कर दिया है। ये बेसिकली मैंने ले लिया था, मतलब ऑनलाइन ले लिया था। यहाँ पे तुम डायरेक्टली नाम भी दे सकते हो इफ़ यू वांट। और यहाँ पे बेसिकली हमने हेडिंग साइज भी दे दिया है। करेक्ट। जिसमें बेसिकली हमने फॉन्ट साइज ले लिया है। सो यहाँ पे इस तरह से मैं ये वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब एक काम करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कोड से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, माई प्रॉमिस। चलो चलते हैं VS कोड में, लेट्स स्टार्ट। सो फिर यार आ गया हूँ मैं अपने VS कोड में। यहाँ मेरे पास 2 फाइल है, index.html और stylesheet.css। हमेशा की तरह मैं 2 ही फाइल लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपली मैंने टाइटल में लिख दिया है 19 कस्टम की स्पेलिंग गलत है, क्या कर रहा हूँ यार मैं। कस्टम अभी ठीक है ना, भी ठीक है। कस्टम प्रॉपर्टीज कस्टम वेरिएबल्स इन CSS। करेक्ट। ये बेसिकली इस वीडियो का हेडिंग है और इस वीडियो में हम यही समझने वाले होंगे। ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉडी पे आता हूँ और बॉडी पे मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। सिंपली एक काम करता हूँ, मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ब्राउज़र। ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से लिखा आ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। अब ये परफेक्ट है। कोड भी साइड बाय साइड में कर लूँगा और जो उसका आउटपुट है वो भी मतलब राइट साइड में शो हो जाएगा। ठीक है। सो वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा गया। अब मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से दिस इज़ अ वेबसाइट क्रिएटेड बाई, चलो शुभम लिख देते हैं। ठीक है, शुभम। ये एक वेबसाइट है जो शुभम ने क्रिएट की है, वो वहाँ पे आ गया है। करेक्ट। सो इतना मैंने कोड लिया, एक हेडिंग ली है, एक P लिया है यानी कि पैराग्राफ लिया है, सिंपल। इसी पे हम कस्टम वेरिएबल्स लगाएंगे। करेक्ट। मैं stylesheet.css पे चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स को डिफाइन करता हूँ। ठीक है। वेरिएबल्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डाल भी दे देता हूँ, ये वेरिएबल डिफाइन कर दिए। इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। करेक्ट। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। मैं लूँगा इस तरह से कोलन रूट, इस तरह से मैं लूँगा। मैं बताऊँगा ये रूट एग्जैक्टली है क्या बताऊँगा, बट ये लेते ही इसी तरह से हैं। ठीक है। कोलन रूट, मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, 2 डैश लूँगा इस तरह से और उसके बाद मैं लिखूँगा मेन। इस तरह से मेन लिखा, उसके बाद लिखा मैंने कलर, इस तरह से मैंने लिखा। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे दूंगा उसको ब्लू, इस तरह से मैं उसको दे दूंगा ब्लू। ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, 2 डैश का यूज़ करा, मेन कलर एक वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया, उसकी वैल्यू मैंने ब्लू दे दिया।
एक और वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जो मैंने वहाँ भी दिखाया था पीपीटी में, 2 डैश लगाए, यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग इस तरह से, और यहाँ पे साइज, ये नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, देखो हेडिंग का साइज रख लो, कोई भी नाम रख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट, बट मैं यहाँ पे सिंपली इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, वो थोड़ा ठीक लगता है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से 5 REM लिख देते हैं, REM बेसिकली यूनिट होती है, REM लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेरिएबल अपना जो है ना वो बेसिकली काइंड ऑफ डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, ठीक है। सो अब एक बार समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा क्या, कोलन रूट, ये लिखा मैंने कोलन रूट। कोलन रूट का मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप फॉर CSS वेरिएबल। ये क्या है, ये बेसिकली CSS वेरिएबल के लिए ग्लोबल स्कोप बना देता है कि जो ये वेरिएबल्स है ये ग्लोबली पूरी स्टाइल शीट में कहीं भी अप्लाई कर दो, कहीं भी, और काइंड ऑफ ये कॉल हो जाएंगे, ठीक है। सो इनको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइल में। सो ये ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं हम वेरिएबल को, ठीक है। अब ये जो मेन कलर है, ये जो मेन कलर है, ये इतना क्या है, डैश डैश मेन कलर, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें कलर स्टोर्ड है, इसमें कलर स्टोर है जिसका नाम है ब्लू, ठीक है। हेडिंग साइज भी एक वेरिएबल है, उसमें हेडिंग का साइज हमने स्टोर कर दिया है, करेक्ट, हमने इतना कर दिया है। सो यार ये हमने वेरिएबल बना दिए हैं 2। अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल भी करेंगे हम। सो इस्तेमाल हमारे पास जब हम HTML में जाते हैं यहाँ पे, सो हमारे पास बेसिकली एक हेडिंग है, एक P है, सो हमें इसी में लगाना होगा ये कलर, ठीक है, हमें उसी में लगाना होगा ये कलर। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे H1 को H1 को एज अ सिलेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने ले लिया। अब क्योंकि देखो मुझे कलर मेरी एक प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हो, अगर मान लो यहाँ पे कलर कर दूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से इसको ब्लू कर दूँ, ठीक है। सो तुम देखोगे कि जो मेरे हेडिंग का कलर है वो ब्लू हो गया, लेकिन मैं यहाँ इस तरह, अब इसको इस तरह से नहीं करूँगा, इस तरह से नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने ऊपर वेरिएबल लिया है मैं उसको यूज़ करूँगा, इस तरह से नहीं करूँगा। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा वेर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है, यानी कि मेन कलर। अभी तुम देखोगे कि वो वेबसाइट जो है मेरी, उसमें वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा आ रहा है, उसका कलर चेंज हो गया है। अब सेम चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, सेम चीज़ मैं फॉन्ट साइज के साथ भी कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी दूंगा फॉन्ट साइज इस तरह से दिया मैंने, ठीक है, और मैं यहाँ पे भी उसको इस तरह से कॉल कर लूँगा वेरिएबल को वैर, और यहाँ पे मैं दे दूंगा हेडिंग साइज, जो मेरा ये वाला है, ठीक है, हेडिंग साइज। इसको मैंने क्लिक किया, सो देखो मेरे हेडिंग साइज भी वो 5 REM हो गया। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे 3 REM कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। सो अभी वो मतलब थोड़ा ठीक हो गया है, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर पा रहा हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने वेरिएबल बनाया है और किस तरह से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ उस वेरिएबल को। सिमिलर सी चीज़ मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ P के साथ भी, बट आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, मान लो मैं कलर के आगे ये इस तरह से वेरिएबल ना करके डायरेक्टली ब्लू लिख देता, तो वो तो सीधा सच्ची सीधी बात हो जाती ना। तो अगर मैं नाक को अपनी सामने से पकड़ सकता हूँ, सो मैं पीछे से गर्दन घुमा के क्यों पकड़ूँ, है ना, अपना हाथ गर्दन के पीछे से ले जाके उल्टा क्यों पकड़ूँ। मतलब तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि अगर डायरेक्टली कलर लिख सकते हैं तो वेरिएबल के झंझट क्यों लें, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या है, एक सिनेरियो सोचो तुम्हारे पास मान लो 50 कलर के बटन है, ठीक है, 50 बटन से, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 50 बटन है, सब में एक ही ब्लू कलर यूज हो रहा है उन 50 बटन में, और तुम्हारा वेबसाइट का क्लाइंट जो है, क्लाइंट हो गया तुम्हारा, या मान लो तुम्हारा मैनेजर हो गया या कोई भी हो गया, वो बोले कि ये ब्लू थोड़ा लाइट कर दो, ठीक है, तो तुम्हें 50 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें 50 जगह जाके बेसिकली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल यूज करोगे तो सिर्फ एक जगह चेंज करो, यहाँ पे, कहाँ भला, यहाँ पे। इसका एक बेनिफिट यार ये भी है कि हमारा जो CSS का कोड होता है बेसिकली उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, हर जगह एग्जैक्ट सेम शेड यूज़ होगा, मेरा मतलब कोई मिसमैच भी नहीं होगा, समझ रहे हो। सो एक चीज़ ये है, एक एग्जांपल इसका ये भी हो सकता है कि जो डायनामिक थीमिंग होती है वो इजी हो जाती है। तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, लाइट मोड और डार्क मोड इजीली बना सकते हो, बस एक वेरिएबल स्विच करके यहाँ से यहाँ पे तुम कलर दे दो लाइट मोड या डार्क मोड वेरिएबल का, और उसको तुम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हो एक बटन के जरिए, कि तुमने अगर बटन पे क्लिक करा तो तुम्हारी वेबसाइट का कलर डार्क मोड हो जाए, अगर दोबारा क्लिक करा तो मेरा मतलब लाइट मोड हो जाए। सो वो भी तुम यहीं से बेसिकली क्या कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कस्टम वेरिएबल्स क्या होते हैं और कस्टम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। CSS में सेम ही चीज़ है, बट मतलब नाम अलग अलग है, बट वो सेम ही चीज़ है। तो चलो यार मिलते हैं इस प्लेलिस्ट की फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।